Hello, students. Welcome to Physics Orbit Plus, a channel where we focus on physics learning. हाँ जी, 2024 के अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं. ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी बनाया है इसने. What it says, the standard of international unit of magnetic dipole moment of a bar magnet. एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पूछी गई है. तो सबसे पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट लिखते कैसे हैं. तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. बस सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक मैग्नेट के बारे में बात हो रही है. तो मैग्नेट का एक साउथ पोल ले लिया, एक उसका नॉर्थ पोल ले लिया. तो तुम्हें पता होगा नॉर्थ पोल की अगर मैं बात करूँ तो उसकी अपनी एक पोल स्ट्रेंथ होती है जिसको हम लोग प्लस एम से लिखते हैं. व्हाट एम स्टैंड्स फॉर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ. क्या भाई? पोल स्ट्रेंथ. ये पोल स्ट्रेंथ है. और ऐसे ही साउथ की क्या होगी, उतनी ही नेगेटिव होगी. और इनके बीच में अपनी कुछ डिस्टेंस होगी. मैंने मान लिया वो 2L है. जनरली हम लोग 2L से लिख लेते हैं. और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है. और उस डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं. तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एनी ऑफ द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स. वैसे ही एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने ये स्केलर में लिखी है. पर अब मुद्दे की बात यह है कि मुझे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट तो पता ही नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल, नॉट नेसेसरी टू बी सर्कुलर, ज़रूरी नहीं है सर्कुलर हो, किसी और टाइप की भी हो सकती है. अगर एक करंट कैरिंग कॉयल है तो उसकी अपनी एक जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, क्योंकि वो भी एक मैग्नेट का ही काम करती है. तो दैट एम इज रिटन एज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल मल्टीप्लाइड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू इट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कॉयल. ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है. वैसे मैंने अभी दोनों स्केलर्स में लिखी हैं. अब क्योंकि दोनों सिमिलर बिहेव करते हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो दोनों की हम लोग इक्वल कर सकते हैं. तो मैंने लिखा m इंटू में 2L इज इक्वल टू वट, n इंटू में I इंटू में A. पर हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ. फिर इससे हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे. पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि मुझे तो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की लिखनी है. तो दैट इज रिटन एज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती. करंट की यूनिट क्या है भाई, वो एम्पियर है. आई एम राइटिंग ए, दिस ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर्स ओवर हेयर. मैं AMP लिख देता हूँ चलो. और साथ में एरिया है, तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा. तो एम्पियर मीटर स्क्वायर जो ऊपर लिखा गया वो AM का स्क्वायर लिखा गया है, AM स्क्वायर. तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो D आएगा. पर अगर मान लिया आपसे कह दे कि भाई मैग्नेट के पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट लिखनी है, तो फिर अपने को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो यहाँ से मैं इस M को अगर लिखूँ तो दिस M विल बी रिटन एज व्हाट, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. नंबर की कोई यूनिट नहीं. फिर से करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर्स है. मल्टीप्लाइड बाय एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है. और डिवाइडेड बाय 2L, 2L मतलब लेंथ है. तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा. तो द आंसर विल बी व्हाट, एम्पियर मीटर. एम्पियर मीटर. तो इस स्मॉल m की जो यूनिट है, स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ. इस पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक चार्ज भी कहते हैं. क्या कहते हैं, मैग्नेटिक चार्ज भी कहा जाता है. तो हो सकता है आपसे आने वाले क्वेश्चन पेपर में ये पूछ ले कि भाई मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट क्या होगी. तो मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर. फाइन. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अ बिट लर्निंग टाइप. ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. ऑल्दो खैर क्लासेस में तो हम लोग इसको डिराइव करते हैं, आई होप आप लोगों ने भी किया होगा. तो यहाँ से पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर ऑफ अ मैग्नेटिक मटीरियल. एक मैग्नेटिक मटीरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी के बीच में रिलेशन पूछा गया है. ठीक है भाई. तो वो क्या है, वो अगर मान लिया मैं देखूँ तो दैट इज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. पर आपसे और जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि भाई अलग अलग टाइप के मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है.
दिस कैन कम एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स। तो एक 2 नंबर में क्वेश्चन वो भी बन सकता है थ्योरेटिकल। तो वो क्या है, ज़रा ध्यान से सुनो भाई। अपने पास में कौन कौन से मटीरियल्स होते हैं? एक होता है डायामैग्नेटिक मटीरियल, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटीरियल, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, फेरो मतलब जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन। डाया मतलब जैसे कॉपर, गोल्ड। तो अगर मान लिया मैं डायामैग्नेटिक मटीरियल की बात करता हूँ तो दे आर दोज मटीरियल विच आर बीइंग फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैं काई एम लिख रहा हूँ, दैट इज वेरी स्मॉल, is very small but negative of the order of 10 is per minus of 6। तो भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की इसकी बहुत छोटी है पर साथ में नेगेटिव भी है। तो इसका मतलब म्यू आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्लाइटली लेसर देन 1, स्लाइटली लेसर देन 1, एक से छोटी होगी। जबकि अगर मान लिया मैं पैरामैग्नेटिक मटीरियल की बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिक मटीरियल, तो भाई साहब पैरामैग्नेटिक मटीरियल की बात करेंगे तो उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है इज अगेन वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। ये वो मटीरियल्स होते हैं विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है तो फिर पक्की बात है भैया रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। और एट लास्ट इफ आई टॉक अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, मैं अगर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल की बात करूं तो उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो लार्ज भी होती है वैल्यू में और साथ में पॉजिटिव भी होती है। तो इस केस में जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू 1। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, डिफरेंसेस भी बन सकते हैं, म्यू आर की वैल्यू भी पूछ सकता है इंडिपेंडेंटली, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी पूछ सकता है।